शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज राजीव गांधी की 30th यानी कि 30वीं डेथ एनिवर्सरी है। राजीव गांधी की मौत 1991 में 21 मई को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में हुई थी। राजीव गांधी यहाँ एक सभा में उपस्थित होने के लिए आए थे, तभी उनकी हत्या एक महिला द्वारा की गई थी। सभा में आने के दरमियान उस महिला ने चंदन का एक हाथ राजीव के गले में डाला और राजीव के पैर छूने के लिए नीचे झुकी। बुलेट प्रूफ कार से उतरे हुए राजीव को पूरे 10 मिनट हो चुके थे और अब समय था रात के 10:20 का। जैसे ही वह महिला नीचे झुकी, वैसे ही अचानक एक कानफोड़ शोर वाला धमाका हुआ और जहां राजीव खड़े हुए थे वहां से आग और धुएं का एक बगुला उठा। करीब 20 फीट तक उठी लपटें और धुएं के बाद उस जगह जहां राजीव खड़े थे उसके आसपास अब वहां राजीव गांधी के चीथड़े पड़े हुए थे। ये तो बात रही राजीव गांधी की मौत की, लेकिन आज सलमान खुर्शीद ने एक ट्वीट साझा किया है जिसमें उन्होंने राजीव गांधी और राहुल गांधी की फोटो को एक साथ लगाया है और कैप्शन में लिखा है द वंस एंड द फ्यूचर किंग ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ है कि एक बार रह चुका और आगे आने वाला स्वतंत्रता का राजा। वैसे इस स्टेटमेंट के बाद मैं और काफी सारी जनता ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों स्वतंत्रता के राजा कैसे हैं। वैसे ये भी बात सच है कि ये दोनों स्वतंत्रता के राजा थे, क्योंकि जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तब राजीव गांधी राजनीति में बिल्कुल शून्य थे। उन्हें राजनीति का आर भी नहीं आता था और पॉलिटिक्स का तो पी भी उनको पता नहीं था, और कुछ ऐसा ही हाल राहुल गांधी का भी है। हालांकि जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तब यह सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना एक आनन फानन में लिया गया फैसला था। राजीव गांधी राजनीति से बिल्कुल परे थे, वह एक पायलट थे, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने उन्हें जल्द में और जबरदस्ती में प्रधानमंत्री बना दिया था। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि जो भी कार्य राजीव गांधी करते थे वह कार्य कांग्रेस के दूसरे लीडर जो राजनीति में कुशल थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था, न कि खुद राजीव गांधी के द्वारा। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में भी कई सारे घपले किए हैं। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि कोई भी इंसान जब राजनीति में उतरता है तो वो बेईमान क्यों हो जाता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। वैसे ये बात भी सच है कि राहुल गांधी भी स्वतंत्रता के होने वाले राजा हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता इसलिए देना चाहेंगे हर किसी को क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें ये भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज बंद होनी चाहिए और क्या चीज खोल देनी चाहिए। तो छोटे शब्दों में उनका सीधा मतलब ये है, जो मर्जी करो, खुलकर देश लूट लो, देश बर्बाद कर दो, देश को खत्म कर दो। हर चीज की स्वतंत्रता राहुल गांधी इस देश को देना चाहते हैं। जब राहुल गांधी के पास ऐसी बेकार स्वतंत्रता है कि वो आलू की मशीन लगा दें जिसमें से सोना निकले, तो शायद उनके शासनकाल में देश की जनता के पास भी हर बेकार चीज के लिए स्वतंत्रता जरूर होगी। बात करते हैं सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद सलमान खुर्शीद का ऐसा मानना है कि देश के बाहर के ही लोग देश को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। वैसे सलमान खुर्शीद की बात का हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान के हर फैसले को सही बताते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और जब उनसे कोई डायरेक्ट सवाल किया जाता है कि क्या वह पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा प्यार करते हैं तो उस पर वह हमेशा मना कर देते हैं। लेकिन जब कभी उन्हें मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान को ऊपर और भारत को नीचा दिखाने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते। सलमान खुर्शीद से जरा पूछा जाए कि क्या कांग्रेस के टाइम में कभी भी भारत के इजराइल से संबंध अच्छे थे, और अगर ऐसा नहीं था तो क्यों नहीं था, और आज के समय में भारत के संबंध इजराइल से इतने अच्छे क्यों हैं। ये काम कभी भी कांग्रेस अपने शासनकाल में क्यों नहीं कर पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस घपला करने और भ्रष्टाचार फैलाने में बहुत ज्यादा मशरूफ थी। फिर सलमान खुर्शीद एक न्यूज चैनल के शो में ये कहते नजर आए कि मोदी सरकार एक सिर्फ उन्हीं की सरकार है। तो सलमान खुर्शीद से जरा यह भी पूछा जाए कि कांग्रेस सरकार आखिर कौन सी सरकार है। आज तक कभी सुना है कि कभी भी गांधी परिवार के अलावा कोई भी देश का प्रधानमंत्री बना हो? क्या गांधी परिवार कभी भी किसी और सदस्य को जो कांग्रेस टीम में मौजूद है उसको आगे आने का मौका देता है?
यहाँ तक कि राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि सोनिया गांधी इस देश की नहीं थी, उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। अगर उस वक्त लोग आवाज नहीं उठाते तो शायद मनमोहन सिंह जी की जगह सोनिया गांधी ही इस देश की प्रधानमंत्री होती। वैसे मनमोहन सिंह जी ने आकर भी क्या किया? मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में देश को सबसे ज्यादा स्कैम्स मिले हैं बस। और अब जब सत्ता में नरेंद्र मोदी हैं, तो अगली सत्ता में प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस टीम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ गांधी परिवार को ही आगे बढ़ा रही है और गांधी परिवार आपस में ही प्रधानमंत्री का खेल खेल रहे हैं। खुर्शीद के हिसाब से राहुल गांधी स्वतंत्रता के होने वाले राजा हैं, इसलिए राहुल गांधी स्वतंत्रता में आकर नरेंद्र मोदी को ये नसीहत देते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन जल्द से जल्द लगा देना चाहिए, और अगले ही पल नसीहत देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं और वह देश को पूर्ण लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। यह आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच चलता ही रहेगा, लेकिन सलमान खुर्शीद का ये स्टेटमेंट कुछ ठीक नहीं बैठा। शायद सलमान खुर्शीद राहुल गांधी को सिर्फ स्वतंत्रता का राजा बनते ही देखना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए और ताज़ा खबरों के लिए और ऐसे ही विकल्पों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।